दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी 124 में। 8.1 का आज नंबर सवाल देख रहे हैं। आइए देखते हैं, इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में दिया हुआ है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इस सवाल को बनाते हैं। इसमें दिया है त्रिभुज ABC बनाते हैं। पहले त्रिभुज ABC जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण, बी को समकोण के पास रखना है, ये समकोण है, और ए और सी को कहीं रख सकते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ सी, लेकिन बी हमेशा रहेगा समकोण के पास, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि बी कोण का मान जो है समकोण है। और दिया है यदि tan A बराबर, दिया है कि tan A बराबर 1/√3, tan A का मान जो दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है, तो इसका मान ज्ञात करना है। क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3। और यहाँ पर a दिया हुआ है, तो a के सामने वाली भुजा, a को लेना, a के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब लेंगे, तो यहाँ पर लंब होगा 1 और आधार होगा √3। अब इसमें पहले कर्ण को निकालना होगा, तो AC कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB का मान √3, तो इसका स्क्वायर प्लस BC का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का वर्गमूल जो आएगा वह 2 आएगा। तो मेरा कर्ण जो आ गया AC वह 2 है। एक नंबर का मान जो है निकालने के लिए कहा है sin A इंटू cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब sin A का मान रखना है। sin A कहने का मतलब आपकी थीटा के सामने वाली भुजा लंब, क्योंकि sin थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ पर है 1 बट्टे कर्ण, कर्ण मेरा आ गया 2 गुना cos C। cos C यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब अब यहाँ पर एंगल ये नहीं है, अब यहाँ पर एंगल आ जाएगा ये वाला C के अनुसार चलना है, क्योंकि cos थीटा का मान जो होता है वह आधार बटा कर्ण होता है। तो C के सामने वाली भुजा जो लंब होगा, क्योंकि यहाँ पर cos C दिया हुआ है, तो C के सामने वाली भुजा लंब होगा, लेकिन cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए आधार होगा 1 और बटा कर्ण होगा 2 प्लस, फिर यहाँ cos A का मान दिया हुआ, cos A क्या हुआ, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर A के सामने वाली भुजा लंब और ये हो गया आधार, तो आधार होगा √3, y कर्ण है 2 इंटू sin C निकालना है। sin थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर sin C दिया हो, तो C के सामने वाली भुजा लंब वो बटा कर्ण 2। इसको सोल्व करते हैं, 1 2 यानी 1/4 जो यहाँ √3 इंटू √3 यानी कि 3 हो यहाँ पे, और बट्टा 2 गुना 4। इसको सोल्व करेंगे तो 1 + 3 तो 4/4, कटने का इसका मान आएगा 1, तो एक नंबर का जो है आंसर आएगा 1। दूसरा नंबर सवाल देखिए, cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A का cos थीटा मान आधार बटा कर्ण, लेकिन A का रहा है, A के सामने वाले भुजा लंब और ये वो आधार, आधार बटा कर्ण यानी कि √3/2 इंटू cos C यानी कि लंब ये हो गया, लेकिन cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण,
क्योंकि यहाँ पर कोशिश ज्यादा थीटा के सामने हो जा लंब, तो ये हो जाएगा आधार, आधार A1/2 माइनस साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण ए के सामने वाली भुजा लंब बटा कर्ण 1/2 इंटू साइन सी यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा के सामने वाले सी के सामने वाली भुजा लंब, ये हुआ लंब साइन सी के लिए और ये हुआ कर्ण, तो √3 लंब हो गया √3, क्योंकि साइन सी 80 के सामने भुजा लंब और बटा कर्ण 2। इसको सॉल्व करते हैं, √3 गुना 1 √3 बाई 2 गुना 4 माइनस 1 गुना √3 बटा 2 गुना 4, √3 में से √3 करके क्या आ गया 0, इस सवाल का आंसर आ गया 0।